नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार के एमएसएमई विकास कार्यालय करनाल द्वारा सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में 2 दिवसीय इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं एडवांस टेक्नोलॉजी पर विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर इसकी अध्यक्षता करते हुए एमएसएमई विकास कार्यालय करनाल के डायरेक्टर संजीव चावला ने की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के निर्माताओं के लिए विक्रेता विकसित करना है। आइए इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। और गवर्नमेंट इज वेरी ओपन। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, गवर्नमेंट के पास एक मैकेनिज्म है, लोगों से सलाह की जाती है, एसोसिएशन से डिस्कस किया जाता है और हम उसी हिसाब से स्कीम्स को बना देते हैं। आज का जो हमारा आज और कल का जो प्रयास है वो भी उसी डायरेक्शन में है कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन पाएं। आज हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल लाखों करोड़ रुपए का है। हमारी जो डॉलर की कीमत जो है वो 81 रुपये 82 रुपीज पर पहुंच चुकी है। लोगों की कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग जो है बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूरदर्शिता से ही ठीक किया जा सकता है। अगर हम अपना ऑयल का इंपोर्ट बिल कम करते हैं, ईवी व्हीकल बनाते हैं और ईवी व्हीकल को चलाने के लिए सोलर जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती एनर्जी का सोर्स है, और आज हम सोलर बिजली बनाते हैं, हमें 3 रुपए यूनिट पड़ती है। तो अगर हम उस बिजली से ईवी व्हीकल को चलाते हैं तो हम कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, हमारी नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, हमारी एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और जो ये नया हम लोग मुहिम देख रहे हैं कि हम साइकिल में भी आज की डेट में ईवी बैटरी लगा देते हैं और उससे हमारी पार्किंग की समस्या का भी एक हल हो सकता है। तो हम लोग जो ईवी को भारत का एक भविष्य मैं मानता हूं बिल्कुल, और इससे मैं कन्विंस्ड हूं, सिर्फ मानना ही नहीं, मेरी कन्विक्शन भी है कि जो ईवी है ये भारत का भविष्य है। क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से सौर ऊर्जा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो टारगेट था 2022 में 1 लाख मेगावाट का, वो हमारा लगभग अचीव्ड है। तो हम लोग जिस हिसाब से सोलर एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से हम ईवी में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग अपनी इन सब समस्याओं को हल ढूंढ पाएंगे। मोरओवर आपको पता है कि ईवी का रख रखाव बहुत सस्ता है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं है, मूविंग पार्ट्स आर वेरी लेस। कल जैसे बताया जा रहा था कि सिर्फ 18 मूविंग पार्ट्स हैं। तो आप यहां से चांद तक जा सकते हैं ईवी व्हीकल में बिना मेंटेनेंस के। तो इतना डिस्टेंस भी हम कवर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी लेस। आज हम 1 रुपए किलोमीटर पर हम अपना व्हीकल चला सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। लेकिन भारत सरकार के इन प्रयासों के बावजूद, हरियाणा सरकार के प्रयासों के बावजूद, ओईएम के प्रयासों के बावजूद, एमएसएमई के प्रयासों के बावजूद आज भी हम बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं हमें। चाहे वो बीएमएस की बात हो, चाहे बीएलडीसी मोटर की बात हो, चाहे सेंसर्स की बात हो, चाहे उसमें लगने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बस बार्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर बीइंग स्टिल इंपोर्टेड। तो अब मैं इस पीरियड को, जबकि चाइना से इंपोर्ट करना मुश्किल किया गया है, देयर आर सो मेनी वेज। भारत सरकार की अगर हम पॉलिसी की बात करें तो भारत सरकार का कोई भी कंपोनेंट 200 करोड़ रुपए तक हम उसकी ग्लोबली टेंडरिंग नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं। तो ये कई फ्रंट पर काम हो रहा है। एक फ्रंट ये है कि हमने इंपोर्ट को थोड़ा सा टफ किया है, हमने क्वालिटी कंट्रोल के ऑर्डर्स बहुत सारे लगाए हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगाए हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो ट्रीटमेंट हम अपने प्रोडक्ट को देंगे, यहाँ अगर बीआईएस स्टैंडर्ड लगता है तो इंपोर्ट में भी वो बीआईएस स्टैंडर्ड लगेगा। क्योंकि बाहर लोग बैठे हैं, वो बीआईएस स्टैंडर्ड जल्दी से ले नहीं पाएंगे, तो वो हमारी इंडस्ट्री को मौका मिलेगा कि वो उनको एडवांटेज मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग करने का। प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लाए। तो तीनों चारों तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम लोग एमएसएमई को यहाँ कैसे बढ़ावा दें। मैं इस पीरियड को हनीमून पीरियड बोलता हूँ, गोल्डन पीरियड बोलता हूँ, क्योंकि चारों तरफ से सपोर्ट है। और आज से 5 साल बाद फॉरेनर्स जो जिनकी कि हमने सप्लाई चेन को रोक दिया है, वो कोशिश करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पीरियड है, ये वाला हमारे पास 4-5 साल का, ये जो गोल्डन पीरियड है, इसमें अगर हम अपने आप को मजबूत ना कर पाए, तो जो चाइना का अटैक है, वो डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो इनडायरेक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो रास्ते हैं वो फिर से खुल जाएंगे। और वो हो सकता है कल को बीएएस के स्टैंडर्ड भी ले लें, तो उनको क्यूसीओ को भी वो हैंडल कर लें।
तो इधर से गवर्नमेंट की PLI स्कीम जो है वो भी 5 साल के लिए। तो ये जो 4-5 साल का पीरियड है, इसमें MSME को एक बिल्डिंग स्टेज है। MSME जो है अपने आप को मजबूत कर सकता है, और अगर वो अपने आप को बड़ा कर लेगा, अपने आप को एक लेवल पे ले आएगा, उसकी मशीनों की डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो अकाउंट फॉर हो जाएगी, और उसकी मशीनरी जो है वो अफोर्डेबल हो जाएगी, तो वो 5 साल के बाद एक अच्छी स्थिति में खड़ा होगा। हम लोग बड़े बड़े लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर जो भी पैराफेरनेलिया है या जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं, जो OEMs हैं, कि हम इन 4-5 साल के पीरियड को मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन करें। और MSME की एक समस्या होती है कि उनके पास डिजाइन की कैपेबिलिटी नहीं होती, उनके पास टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी आउटरीच कम होती है। तो OEMs जो हैं एक नोडल ऑफिसर अपना मुकर्रर करें, एक नोडल ऑफिसर फिक्स करें, एक ऐसा डिजाइन सेल, एक डिजाइन सपोर्ट दें लोगों को कि वो MSME को डिजाइन के लिए अपनी एनर्जी ना वेस्ट करनी पड़े, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सके। उनकी हैंड होल्डिंग करें। छोटी छोटी चीजों पर अटक जाते हैं, कुछ जानकारी नहीं होती, कुछ स्टैंडर्ड्स का नहीं, स्पेसिफिकेशन का नहीं पता होता। तो अगर OEMs जो हैं अपना एक नोडल ऑफिसर लगा करके MSME को गाइडेंस देंगे, कुछ कोलैबोरेशन करेंगे, कुछ उनको टेक्नोलॉजी में हैंड होल्डिंग करेंगे, तो हमारे MSME में अपार क्षमता होती है। मैं MSMEs को हनुमान मानता हूं, उनको अपनी क्षमता का ही पता नहीं होता। तो उनको थोड़ा सा अगर हम लोग सपोर्ट करें, थोड़ा सा बल दें उनकी इच्छा को, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और हम लोग जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सपना है, जो हमारे 2030 के टारगेट हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, या 2047 के लेकर के कार्बन फुटप्रिंट को, या 2070 में हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं, तो वो जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं आज के जो सेशन होने वाले हैं, जो हमारे साथ OEMs हैं, जो कंपनीज हैं, उन सब का वक्ताओं का स्वागत करता हूं, MSMEs का स्वागत करता हूं। एंड आई होप कि ये मैसेज जो है वो बहुत स्प्रेड होगा, और हमारी MSMEs जो हैं OEM की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बना पाएंगी। थैंक यू वेरी मच।